Hello, Assalamu alaikum, guys. I hope you all are doing well. My name is Hamza, and I basically started my business in 2015. इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था एंड उसके बाद मैंने अपना HSC कोर्सेज का स्टार्ट किया। बीच में मैंने एजेंसी स्टार्ट की। अभी राइट नाउ हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। एंड एट द सेम टाइम आई एम वर्किंग फ्रॉम कनाडा। यहाँ पे कनाडा में मैं होता हूँ, वहाँ से मैं कंसल्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं दो कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। एक चाइल्ड केयर पे है, जिसमें बच्चों की मेंटल हेल्थ, उस पर मैं काम कर रहा हूँ एज अ डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। फिर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, वहाँ पे एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। आई मूव टू कैनेडा इन 2000 लाइक 6 months ago। तो मैंने 6 महीने पहले मैंने वो किया था। अभी राइट नाउ आई एम वर्किंग रिमोटली एंड मैं ऑनलाइन सारा काम कर रहा हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू गेट इंटरनेशनल क्लाइंट्स फ्रॉम हेयर। एंड जब मैंने स्टार्ट ही किया था, मैंने सोचा था कि आई वांट टू लीव पाकिस्तान एंड आई वांट टू लाइक एक्सपैंड दिस बिजनेस अब्रॉड। ठीक है। तो पहले फर्स्ट 7 years आई वर्कड इन पाकिस्तान। 6 months ago आई मूव टू कैनेडा, नाउ आई एम वर्किंग फ्रॉम हेयर। एंड मेरा ये होता है कि लास्ट ईयर वी वॉन्ट a national award of like one of the top 100 CEOs of Pakistan, and that was one of the biggest achievement of from me and my mother। हम लोग इकट्ठे काम करते हैं, मैं और मेरी अम्मी। सो उसमें ये हुआ कि आर डेडिकेशन टुवर्ड्स स्किल्स डेवलपमेंट, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया। काफ़ी ज़्यादा ट्रांसजेंडर लोगों को हम लोगों ने फ्री में ट्रेन किया। तो वी हैव बिन प्रोवाइडिंग फ्री ट्रेनिंग टू मेनी पीपल, बट द सेम टाइम हम लोग को कोर्सेज है उनका चार्ज करते हैं। हमारा इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, ग्राफिक डिजाइन का कोर्स है, इवेंचुअली अभी और कोर्सेज भी लॉन्च हो रहे हैं एंड दैट विल रियली हेल्प पीपल इन स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस। सो आज का सेशन आप लोगों के जो भी आई नो जो भी क्वेश्चंस होंगे, लेट्स सपोज के आप कहाँ स्टक हो, क्या इश्यूज आते हैं, तो हम वो रिजॉल्व करेंगे। तो आई थिंक इट्स गुड कि यू स्टार्ट राइटिंग दोस क्वेश्चंस डाउन एंड देन फिर हम लोग उसमें कोचिंग सेशन में जब जाएंगे तो देन हम लोग आपको कोच करेंगे। ठीक है, रिगार्डिंग योर बिजनेस। सो आई एम गोना स्टार्ट विद हाउ अ प्रोडक्ट वर्क्स। प्रोडक्ट किस तरह चलता है, ठीक है। पहला तो कॉन्सेप्ट है, कोई प्रोडक्ट बनाना है, कोई सर्विस बनानी है, तो उसमें सबसे पहले जो चीज जो देखनी है दैट इज कि उसमें नॉवेल्टी है कि नहीं। नॉवेल्टी क्या होती है? नॉवेल्टी होती है कि बेसिकली उसमें नई चीज है कि नहीं है। ठीक है। सो आपका 50% नॉवेल्टी होनी चाहिए, यानी 50% कोई नया आइडिया होना चाहिए। एट द सेम टाइम 50% कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि जो पुराना चल रहा हो। ठीक है, मार्केट में लोगों को पुरानी चीजें भी पसंद है, एट द सेम टाइम नॉवेल्टी भी पसंद है। लेकिन आप 100% कोई नॉवेल्टी या कोई नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते। आपको 50% वो पुरानी चीज रखनी है, 50% आपको नई चीज रखनी है। मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे आईफोन था, ठीक है। पहले आईपॉड आया, आईपॉड MP3 प्लेयर से फिर आईपॉड आया। आईपॉड में फिर उन्होंने फोन के फीचर्स ऐड किए, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एडिशन करते रहते हैं। वो 50% पुरानी चीजें रखते हैं आईफोन में, 50% नई चीजें डालते हैं। तो इसलिए उनका प्रोडक्ट काम करता है। तो हमने जब भी किसी प्रोडक्ट के बारे में सोचना है, जब भी किसी मार्केटिंग के बारे में सोचना है, किसी डिजाइन सर्विसेज के बारे में सोचना है, तो हमने सबसे पहले सोचना है कि कभी भी डिजाइन करने से पहले कि हाँ, हम कोई नई चीज मार्केट में लेकर आए, लेकिन वो मार्केट में पहले से चीज हो रही हो सकती है। ठीक है। ठीक है। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं माया, मोस्ट एडवांस येट एक्सेप्टेबल। जो एक्सेप्टेबल भी हो येट एडवांस भी हो। सो जब आप प्रोडक्ट बना लेते हो, एंड प्रोडक्ट सबसे पहले होता है कि आप उसको टेस्ट करते हो। फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे कोर्सेज बनाते हैं, ठीक है। हम कोर्सेज की ऑनलाइन सेलिंग करते हैं। हम कोर्सेज जब बना रहे होते हैं, हम उस प्रोडक्ट को टेस्ट आउट करते हैं कि अच्छा ठीक है, शुरू में स्टूडेंट्स लिए, उनसे पूछा, उनके रिव्यूज लिए कि अच्छा ठीक है ये कोर्स किस तरह जा रहा है। हमने कोर्स को बेहतर कर लिया। सो आपने सबसे पहले प्रोडक्ट बनाना है अपना, ठीक है, एंड उसको कम प्राइस पे बेच देना है। ठीक है। जैसे शुरू में आप इवेंट डेकोर कर रहे हो एंड शुरू में आप अपने कम प्राइस में लोगों को सेल करोगे, ताकि आपको शुरू में इनिशियल आपको पता चले कि आपकी सर्विसेज कैसी हैं। आप एक प्रोडक्ट को टेस्ट आउट कर रहे हो। मेरे ख्याल से आपको डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, अगर आप सिर्फ सर्विसेज कर रहे हो तो आपको 1 साल सिर्फ ट्राई आउट करना चाहिए, व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज इन वर्किंग। अगर प्रोडक्ट आपके पास कोई प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर रहे हो, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट 2-3 मंथ्स ट्राई करना चाहिए कि वो प्रोडक्ट आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड सर्कल में वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। रिव्यूज लो, टेस्ट करो।
ग्रुप्स में पूछो कि अच्छा ठीक है, इस प्रोडक्ट को बेहतर किस तरह किया जा सकता है। जब आपके शुरू में आपके पास रिव्यूज आ जाते हैं और आपका प्रोडक्ट बेहतर हो जाता है, फिर आपको होता है अच्छा ठीक है, अब मैं इसको मार्केट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और इसको मैं बेहतर और लोगों को सेल कर सकता हूँ। ठीक है, सो द सेकेंड फेज इज टुवर्ड्स मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग का क्या रूल है? मार्केटिंग ये है कि एवरीबडी इज ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, आप लोग भी सारे सोशल मीडिया पे हो एंड यू फील कि अच्छा ठीक है, एक बहुत बड़ी नई दुनिया खुल गई है। यू डोंट हैव टू बी हैव अ स्टोर। ठीक है, आप ऑनलाइन अपना कोई पेज बना के अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जो आपका एक पेज है। ठीक है, अब पेज का क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा नॉइज है, और उस नॉइज को आपने ब्रेक करना है। कि इतना ज्यादा जब कंपटीशन है, हम लोग किस तरह कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें कि वो मार्केट से डिफरेंशिएट हो। उसके लिए हमें ये होगा कि हमें कंसिस्टेंटली, ठीक है, अब मार्केटिंग का नंबर वन रूल है कि हम कंसिस्टेंटली कोई ना कोई चीज अपने पोस्ट कर रहे हैं, बेशक वो बिहाइंड द सीन्स हो, बेशक वो प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज हो, बेशक वो कोई रील्स हो, वीडियोस हो, प्रोडक्ट का कोई यूज हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि अच्छा ठीक है, जब भी हम मार्केटिंग करें तो उसमें कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर कोई चीज कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम सोशल मीडिया पे कोई चीज कंसिस्टेंटली पोस्ट करते हैं, तो उससे ये होता है कि लोगों के दिमाग में ये में जाती है कि अच्छा ठीक है, दिस पर्सन हैज बीन सेइंग दिस फॉर अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन। हाँ, अगर कोई मेरा मसला आता है, लेट्स सपोज मुझे इसकी सर्विसेज चाहिए, तो मैं, ये अथॉरिटी फिगर है, मैंने इसी के पास जाना है सर्विसेज के लिए। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मार्केटिंग का सोचो कि भूल जाओ हर चीज के अच्छा ठीक है एड्स लगाना है, ये चीज आना है। सबसे पहले सोचो कि आपने कंसिस्टेंटली चीजें किस तरह प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, अब हमारा ये होता है कि जैसे हमारा सेशंस हो रहे होते हैं, हमारे जैसे मेरे स्टूडेंट्स के सेशंस हो रहे होते हैं, मैं कहता हूँ यार आप प्रैक्टिस करते रहो, आप हम रोज प्रैक्टिस करते रहो कंटेंट के साथ डालना है। और फिर इवेंचुअली ये होता है कि आप शुरू के 3 मंथ्स आपके यूं चल रहे होते हैं फॉलोअर्स, आफ्टर 3 मंथ्स आपके ना यूं इंक्रीज करते हैं, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते हैं आपके फॉलोअर्स। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मार्केटिंग में कंसिस्टेंसी लेकर आओ। ठीक है, फिर आपकी ब्रांडिंग अच्छी होनी चाहिए। ब्रांडिंग में क्या आ जाता है कि आपका एक कलर हो। ठीक है, मतलब ब्रांड का कलर हो, आपकी ब्रांडिंग में आ जाता है, आपका लोगो डिजाइन आ जाता है। उससे क्या फायदा होता है? बेसिकली आपको, आपने कोई टीवी शो देखा होगा, आपको पता होगा यार कि मैं टीवी शो में, मैंने अगर रोज मैं कोई देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो उसमें जैसे कोई फ्रेंड्स का टीवी शो है, ठीक है, यहाँ पे कोई कॉमेडी शो है, आपको पता है उसमें नाम उसका सेम है, कलर्स उसमें सेम है, लोग उसमें सेम है, आपको पता है उसकी मार्केटिंग में वो कॉमेडी शो है, हर दफा कॉमेडी ही होगी। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट टू यू रियलाइज कि अच्छा ठीक है कि हमें एक ही चीज कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करनी है। कि ऐसा टीवी शो, हमारा पेज ऐसा टीवी शो जिसमें कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली एक ही चीज पोस्ट हो रही है। ठीक है, एक ही ब्रांडिंग के साथ, एक ही कलर्स के साथ, उसमें लोगों के दिमाग में जाती है अच्छा ठीक है, ये लोग लाइक दे आर सीरियस अबाउट देयर वर्क, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, दे नो व्हाट दे आर सेलिंग। ठीक है, फिर अगली जो मैं बात करूंगा नीश की। ठीक है, नीश क्या होती है कि आप एक बड़ी मार्केट में उसका एक, हमेशा याद रखो कि जब इंस्टाग्राम पे जो चीज काम करती है वो ये काम करती है कि आप बड़ी मार्केट लो, उसका कोई छोटा सेगमेंट लो और उसको टारगेट करो, वहां पे लोग पैसे आपको ज्यादा देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे फूड इंडस्ट्री है, उसमें ऑर्गेनिक इंडस्ट्री आ गई, जो सारा ऑर्गेनिक खालिस जिसको चीजें कहते हैं, ये खालिस चीजें उसमें आ गई, ऑर्गेनिक चीजें आ गई। तो जब आप ऑर्गेनिक चीजें ही कर रहे हो या ऑर्गेनिक रेसिपीज ही दे रहे हो या ऑर्गेनिक कुकिंग ही कर रहे हो, फिर लोग, जो लोग इंटरेस्टेड हैं सिर्फ ऑर्गेनिक में, वो आप लोगों के पास आएंगे और वो आप लोगों को ज्यादा पैसे देंगे। ठीक है, सो एक मार्केट की सब मार्केट आपने लेनी है। ठीक है, एक बड़ी मार्केट की छोटी मार्केट आपने लेनी है। तो आपने हमेशा ये ट्राई करना है, कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है या ऐसी सर्विसेज ढूंढनी है जिसमें आप नीश डाउन कर रहे हो। ठीक है, अब इवेंट मैनेजमेंट की बात करूंगा कि इवेंट मैनेजमेंट में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। तो इवेंट मैनेजमेंट में बेसिकली अगर आपने अपने आप को नीश डाउन करना हो, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ पिकनिक का डिकॉर करता हूँ, या मैं एग्जांपल दूं, मैं सिर्फ बर्थडे बैकड्रॉप्स बनाता हूँ, या मैं सिर्फ वेडिंग का काम करता हूँ, या तो सिर्फ मैं वाइट वेडिंग का काम करता हूँ, तो मैं स्पेशलाइज कर जाता हूँ उस फील्ड में। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी नीश वो करो। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है एंगेजमेंट और आपका नेटवर्क। ठीक है, एंगेजमेंट क्या होती है? एंगेजमेंट होती है कि आप इंटरैक्ट करो अपने ऑडियंस के साथ। ठीक है, अब पहले होता था कि, पहले तो नहीं था ये इंस्टाग्राम या फेसबुक या सोशल मीडिया, बट किसी ना किसी तरीके से लोग मार्केट कर रहे थे। वो किस तरह कर रहे थे? वो ग्राउंड लेवल पे लोगों के पास जा रहे थे,
मुझे याद है कि हम लोग इधर लाहौर में डिफेंस में थे, एंड पैम्फलेट्स आते होते थे, ठीक है। पैम्फलेट्स आते होते थे लोगों के यहाँ मेल आती होती थी, अच्छा यार हमारा ये बिजनेस खुला है, उसमें ये सर्विसेज हैं, उसमें ये ऑफर्स हैं, ऐसा ही चीजें। बट सोशल मीडिया के थ्रू अब हमारे लिए हर चीज एक फ्री होगी हुई है कि हम लाइक एक चैनल से हम फ्री लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ऐसे फेसबुक ग्रुप्स हैं, बहुत ज्यादा ऐसे कहूंगा कि मैं कम्युनिटीज हैं जहाँ आप अपने प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो। शुरू में मैंने ये किया था कि जैसे मेरी सर्विसेज थी, मैंने जैसे फेसबुक का ग्रुप नहीं होता फूड फूड रिलेटेड, उसमें पोस्ट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। वहां से मुझे क्लाइंट्स मिलना शुरू हो गए थे। तो हमें शुरू में सबसे पहले चीज रियलाइज करने की जरूरत है, हमारा ऑडियंस कहाँ बैठी हुई है, वो क्या कर रही है, वो क्या सोच रही है। एंड देन फिर हमने ये सोचना है कि उनको टारगेट किस तरह करना है, उनको मार्केट किस तरह करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज मैं कहूंगा कि एंगेजमेंट के, आप एंगेज कैसे करो लोगों से, तो आपने वन टू वन बातचीत शुरू कर दो, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बिल्ड अ रिलेशनशिप, ठीक है। आप ऑनलाइन बातचीत कर सकते हो, जैसे सपोज आपके कोई पेज पे फॉलोवर आता है, आप उसको क्वेश्चन लिखो, हे हाउ आर यू, कि आप थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग आवर पेज, एंड आप उनको बताओ कि अच्छा ठीक है, ये मेरी सर्विसेज हैं, ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठना शुरू कर दो। तो मैं इसको शुरू में कहता हूँ तो वेव इफेक्ट। शुरू में आप सबसे पहले जो चीज करते हो अपने बिजनेस के लिए, दैट इज यू स्टार्ट क्रिएटिंग वेव्स, यू स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल। लेट्स सपोज मैं जाता हूँ किसी के पास, 50 लोगों के पास जाता हूँ बिजनेस शुरू करने से पहले, मैं 50 लोगों के पास जाता हूँ, मैं उन्हें बोलता हूँ कि यार मैं बिजनेस स्टार्ट करने लगा हूँ, आपको क्या इश्यूज आते हैं अगर आप इस तरह की सर्विसेज बाहर से लो, आपको क्या इश्यूज आते हैं जब आप किसी से इवेंट कराओ। जब मैं 50 लोगों से बात ये कर रहा हूँ, मैं उनके जेन में डाल रहा हूँ कि अच्छा ठीक है मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं उन्हें कहूंगा अच्छा ठीक है आप बाहर से कराते हो, मैं अपना बिजनेस, जब मैंने इवेंचुअली अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ, मैंने 50 लोगों को पहले अप्रोच करूँ कि मैंने आपके पॉइंट्स और रिव्यूज लिए, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, और उससे ये चीज मैं अपनी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, जिससे होगा आप लोगों के दिमाग में बैठ रहे हो, ठीक है। वो आगे किसी और को बता रहे हैं, वो आगे किसी और को बता रहे हैं, वो आगे किसी और को बता रहे हैं। अच्छा, जो वायरल वीडियोस होती हैं, ठीक है, वायरल कैसे होती है? वायरल ऐसी नहीं होती कि आप कोई सोशल मीडिया पे चीज डालो और वो चीज चल पड़े। वायरल होती हैं बेसिकली जब लोग आपस में एक दूसरे को आपके ब्रांड के बारे में या आपकी वीडियो के बारे में बात कर रहे हो। सो यू नीड टू गेट पीपल टॉकिंग अबाउट योर बिजनेस, ठीक है। ओ, ये चीज स्टार्ट हुई है, ये चीज स्टार्ट हुई है, ये चीज स्टार्ट हुई है, उससे ये होगा कि आप जैसे लोग, मुझे स्टूडेंट्स आए कहते हैं हम लोग इंट्रोवर्ट हैं, हम लोगों से बात नहीं कर सकते, हमें इश्यूज आते हैं, हमें ये आता है। मैं कहता हूँ कि यार वो आपकी सिर्फ ईगो बात कर रही है, ठीक है। आपको अपने बिजनेस को और अपने क्या कहते हैं अपने पर्सनल आइडेंटिटी को सेपरेट करना है। आप इंट्रोवर्ट हो लेकिन आपका बिजनेस नहीं है, ठीक है। आप आपका दिल नहीं चाह रहा काम करने का, लेकिन आपके बिजनेस का दिल चाह रहा है, तो आपने अपने आप को सेपरेट करना है अपने बिजनेस से, ठीक है। एंड उसमें लेकर आनी एंगेजमेंट, ठीक है। लोगों से बातचीत शुरू करनी है, इंस्टाग्राम पे करनी है। इंस्टाग्राम पे कोई भी इंट्रोवर्ट किसी से भी हेलो हाय कर सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई बुरी चीज नहीं है, ठीक है। तो आप शुरू में एंगेजमेंट लेकर आते हो, आप शुरू में लेकर आते हो कि अच्छा ठीक है मैंने अपना कोई प्रोसेस बनाना है, कोई इस तरह की चीज बनानी है ताकि लोग मेरे बारे में जानना शुरू करते हैं, ठीक है। इवेंचुअली होता है कि आप लोग कहते हैं कि आपको रोज एटलीस्ट 5 से 10 लोगों से बातचीत करनी चाहिए। मैं कहूँगा वो ज्यादा, आप एक एक बंदे से भी बात कर लो रोज, आफ्टर एक 1 year 365 people would know about your business. 365 people will tell other people, they will tell another people, they will tell another people, ठीक है। इस तरह आपके पास क्लाइंट आता रहेगा, आपका बिजनेस ग्रो करता रहेगा, एक्सपोनेंशियली ग्रो करता रहेगा, ठीक है। सो लोग जो कहते हैं कि अच्छा ठीक है आप एड्स लगाओ, ये चीज कर दो, ये चीज करो, मैं कहूंगा कि सब बुलशिट है। आपको ग्राउंड लेवल में पता होना चाहिए कि आपने किसी चीज को मार्केट किस तरह करना है, ठीक है। प्लस आपका अगर प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी प्राइसिंग अच्छी है, ठीक है, आपकी ब्रांडिंग अच्छी है, लोग वैसे ही आ जाते हैं, ठीक है। आपका अगर प्रोडक्ट आउट क्लास है, लोग वैसे ही आ जाते हैं, ठीक है। फिर ब्रांडिंग में जब काम कर रहे हो तो ये सोचो कि यू वुड वांट योर बिजनेस टू बी सच अ बिजनेस के लोग तरसे उस चीज के लिए। आप सोचो कि मतलब जैसे कोई, मैं चाहूंगा जैसे आप किसी पेज पे जाते हो, ठीक है, कोई हाई फाई पेज है, उसके नीचे ना लोग मतलब कह लो कोई आप चाह रहे हो कि अच्छे लोग या थोड़े से एलीट क्लास के लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं उसके पेज के नीचे, ठीक है। आपका दिल चाहता है अच्छा ठीक है यार, काश मैं इस कम्युनिटी का पार्ट होता, काश मैं इस ब्रांड का पार्ट होता, मैं इस ब्रांड का पार्ट होता तो मैं शायद इस कम्युनिटी का पार्ट होता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ब्रांड के इर्द गिर्द वो कम्युनिटी भी क्रिएट करो, ताकि लोग उसमें आना चाहे कि अच्छा ठीक है मैंने ये कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, तो इसलिए मैंने प्रोडक्ट आपका बाय करना है। प्रोडक्ट लोग बाय इमोशंस की वजह से करते हैं। मैंने लेट्स से अच्छा लगना है, मैंने
अब आई वांट टू फील हैप्पी, या फिर आई वांट टू फील वैलिडेटेड। तो जब इमोशंस के साथ लोग सोच रहे होते हैं आपके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, आप वहां पे टारगेट कर सकते हो। अच्छा ठीक है, अपने वर्डिंग या अपनी लैंग्वेज वो यूज कर सकते हो जिससे लोग ज्यादा इंटाइस हों। ठीक है, कोई भी लेट्स से लैम्बोर्गिनी ये नहीं लेता कि वो अच्छी ड्राइव है, लोग लैम्बोर्गिनी से लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा ठीक है लोगों को पसंद आएगी। ठीक है, मैं शो कर सकता हूँ। या कोई एक बड़ा घर इसलिए वजह नहीं बनाता, उनको जरूरत होती है, वो बड़ा घर इसलिए बनाता है कि मेरे लोग घर मेरे घर पे लोग आएंगे तो ये होगा, मेरी ये इंप्रेशन पड़ेगी। तो लोग जो करते चीजें बाय करते हैं वो इमोशन से बाय करते हैं, दे डोंट सी द फंक्शनैलिटी। ठीक है, सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपका प्रोडक्ट क्या करता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपका प्रोडक्ट हाउ डज इट मेक अदर फील्स गुड। ठीक है, तो फोकस ऑन हाई क्वालिटी ब्रांडिंग, हाई क्वालिटी मार्केटिंग, हाई क्वालिटी सोशल मीडिया पोस्ट, ताकि लोगों के जेन में इमेज जाए कि अच्छा ठीक है, मैं अगर यहाँ से बाय कर रहा हूँ, अगर मैं 5,000 के साथ 10,000 पे अभी दे रहा हूँ, मार्केट से डिफरेंट, तो उससे ये चीज ये रिजल्ट आ रहा है मेरे पास, या मेरे पास ये खुशी आ रही है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग एंगेजमेंट एंड नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। नेटवर्किंग के लिए आप क्या करते हो, व्हाट इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट नेटवर्किंग? सोशल मीडिया पे आप काम कर सकते हो, लिंक्डइन पे आप काम कर सकते हो, लिंक्डइन पे आप जाके लोगों से बातचीत कर सकते हो। लेकिन हमें बहुत ज्यादा हेजिटेशन होती है कि हम क्यों बात करें, हमें शायद लोग बुरा ना मान जाए। ठीक है, हमें ये बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आपने ये चीज नोटिस की होगी कि कोई बंदा लेट्स सपोज आपको कंटिन्यूअसली मैसेज किए जा रहा है, ठीक है, बेशक वो चिढ़ भी चढ़ रही हो उससे, आपको दिल भी ना चाह रहा उसका प्रोडक्ट लेने का, बट इवेंचुअली जब एक टाइम आएगा जब आप इंटरेस्टेड होंगे उनके प्रोडक्ट पे, तो आप उन्हीं को अप्रोच करोगे। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक रेगुलरली कंटिन्यूअसली चीज एक कन्वे करते रहो, मैसेज लोगों के दिमाग में बैठना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट के बाद हमने प्रोडक्ट की बात की, हमने मार्केटिंग की बात की, फिर आ जाती है हमें सेल्स की बात करनी। सेल्स के लिए जिस तरह आप मार्केटिंग का सिस्टम बनाते हैं, आपको अपना सेल्स का सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। लेट्स सपोज आप प्रोडक्ट किसी को सेल कर रहे हो, आपके पास उनका डेटा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास उनकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, उनका व्हाट्सएप होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज जो इंस्टाग्राम है या सोशल मीडिया है वो एक ऐसा मीडियम है जो रेंटेड है, हमारा अपना नहीं है। कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी एल्गोरिदम खराब हो सकता है। हमारे पास जब तक आपका काम होना चाहिए कि जैसे दो सोशल मीडिया पे फोकस करो। लेट्स सपोज मैं शुरू में टिकटॉक पे फोकस करता हूँ और इंस्टाग्राम पे फोकस करता हूँ, तो मैं उसके साथ साथ ये करूंगा, अपनी जो ईमेल लिस्ट है, अपना जो डेटा है लोगों का, वो कलेक्ट करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, उसमें ये होगा कि लोगों का नाम पता कर लूंगा, कहाँ से हैं, क्या ऑर्डर किया था। जब मैं पूरी एक शीट बनाऊं, एक बहुत बड़ी शीट बना लूं, तो मैं उनको ईमेल कर सकता हूँ। मैं उन लोगों को मैसेज कर सकता हूँ, आप लोगों के पास, आप लोगों का मेरे पास डेटा है। ठीक है, मैं उन लोगों को आप लोगों को ईमेल कर सकता हूँ, आप लोगों को मैसेज कर सकता हूँ। तो आपने अपना जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज हैं वो इस तरह सेल करनी है कि आपके पास शुरू में डेटा या कलेक्शन ऑफ डेटा होना चाहिए। लेट्स सपोज किसी का इवेंट 3 महीने बाद है और मेरे पास उसकी आया हुआ मैसेज, फिर उनको मैसेज कर दूंगा कि मेरी केटरिंग सर्विसेज भी हैं। मैं उनको मैसेज कर दूंगा मेरी और सर्विसेज भी हैं। और मैं उनको अगर लेट्स सपोज वो अगर मेरी प्राइस पे एग्री नहीं कर रहे, मैं उनको बाद में मैसेज कर दूंगा कि मेरी ऑफर चल रही है। सो मैं किसी तरीके से उस डेटा से और मतलब अपना एक जो सेल्स का प्रोसेस है वो बना सकता हूँ। ठीक है, इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो। हम लोगों ने बात की प्रोडक्ट के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, फिर सेल्स के बारे में। तो ये लास्ट चीज मैं बात करूंगा कि आपका कोई बिजनेस जो सक्सेसफुल तब होता है कि आपका जब माइंडसेट सही हो। ठीक है, अ, अब ये होता है कि आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। ठीक है, ये होता है कि कभी कभी आप तंग आ जाते हो काम कर करके। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिल्ड अ माइंडसेट जो ग्रोथ की तरफ जा रहा हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर यू टू बिल्ड अ माइंडसेट जो कहता है मैंने अपने बिजनेस को लेके जाना है आगे। ठीक है, और हमारा ये होता है कि हम अपना खुद, अपने सबसे बड़े खुद दुश्मन खुद ही हैं। हम अपने खुद को डिग्रेड कर रहे होते हैं, हम खुद को कह रहे होते हैं ऐसे यार आज नहीं, ये चीज नहीं, वो चीज नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपना एक माइंडसेट बनाएं कि अच्छा ठीक है, आज हमने ये काम करना है, आज हमने ये पुश करना है, या आज हमने ये चीज आगे, इसको आगे लेके जाना है। और वो माइंडसेट किस तरह बनाया जाता है? एक तो ये कि अकाउंटेबिलिटी हो। ठीक है, जो आपको पता हो कि यार मैंने, आप बचपन में होमवर्क क्यों करते थे टाइम पे, बिकॉज आपको पता होता था यार मैंने इस टाइम पे होमवर्क डिलीवर करना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू फॉर यू टू हैव अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पता हो कि अच्छा ठीक है कि
मैंने ये चीज डिलीवर करनी है। और हमारे सबसे बड़ा इशू आता है कि हमारे बिजनेस में कोई हमारा साथ नहीं देता। आपके ना हस्बैंड को समझ आएगी आपके बिजनेस के बारे में, आपकी ना बीवी को समझ आएगी आपके बिजनेस के बारे में, ना पेरेंट्स को समझ आएगी आपके बिजनेस में, कोई बात करने वाला नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ये चीज, आपकी कोई कम्युनिटी होनी चाहिए एंड आपका कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, आपका कोई सर्विसेज होनी चाहिए जब आप लोगों से बात कर रहे हो उस बारे में, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पीपल अराउंड यू टू सपोर्ट यू। सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि एवरी डे जैसे आप उठते हो आपके पास एक स्केड्यूल होना चाहिए, दिस इज व्हाट आई नीड टू डू। ठीक है, लोग होते हैं कि आप लोग सोच रहे हो कि अच्छा ठीक है, मैं 2 साल मेरे बाद मेरा क्या बिजनेस होगा, 3 साल बाद मेरा क्या बिजनेस होगा, बट आप डे टू डे जो एक्शंस होते हैं वो भूल जाते हो। डे टू डे एक्शंस क्या मतलब कि बेसिकली आप भूल जाते हो कि अच्छा ठीक है, अब मैंने आज मार्केटिंग करनी है, मैंने ये चीज करनी है। हम लोग दिन में कोई काम नहीं करते, लेकिन हम 5 साल बाद का सोच रहे होते हैं, साल बाद का सोच रहे होते हैं कि ये चीज होगी, ये चीज होगी। तो हम प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज्यादा करते हैं और उसकी वजह से ये होता है कि हमारा काम होता नहीं है। तो हमारे लिए माइंडसेट अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। जैसे सुबह उठते साल ही मेरा होता है कि अच्छा ठीक है, मेरे इतने बिजनेसेस हैं, मैं जॉब कर रहा हूँ साथ में, मेरे लिए अपने आप को ट्रैक पे रखना बड़ा मुश्किल है। बट सुबह उठते साल ही मेरा होता है कोई मोटिवेशनल वीडियो सुन ली, ठीक है। मेरा होता है कि सुबह उठते साल ही मैंने लाइक मूड हुआ, मैंने अपना मूड हुआ, मैंने ये इंटेंशन रखी कि हाँ मैंने अभी ये बिजनेस, लाइक अभी मैंने ये चीज करनी है और उससे मुझे ये सक्सेस मिलेगी और मैंने आज के दिन ये काम करना है। मैं नहीं सोच रहा 3 महीने बाद क्या होगा, बेशक कोई कोरोना आ जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं सोचा, मैं सोचा आज क्या काम करना है, एक हफ्ते का पूरा प्लान एटलीस्ट मेरे पास होना चाहिए कि अच्छा ठीक है। तो ये चीज बड़ी जरूरी है। दूसरा ये होता है कि कंटेंट बनाने में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप रोज कंटेंट बना रहे हो तो फिर आपका एक जोन ऑफ जीनियस होता है, ठीक है। जोन ऑफ जीनियस बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली आप सोच रहे होते हो कि अच्छा आज के दिन मेरा दिमाग चल रहा है, आज के दिन मेरा दिमाग काम कर रहा है, मैं बैठूं और मैं आज सारी पोस्ट बना लूं, अगले 2 हफ्ते की पोस्ट बना लूं, अगले एक हफ्ते की पोस्ट बना लूं। उससे होता है कि आपका पूरा दिन फिर अगला जो हफ्ता होता है, अगर एक बैंक होता है कंटेंट का कि अच्छा ठीक है, मैं आज ये लगाऊंगा, आज ये लगाऊंगा, आज ये लगाऊंगा, आज ये लगाऊंगा, ये आज ये चीज लगाऊंगा। सो माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग जो अपने जैसे कोर्सेज पे काम करते हैं, हम लोग जो ये इस चीज में काम करते हैं, हमारा होता है कि चलो ठीक है, हम स्किल्स तो दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, हम स्किल्स तो सिखा रहे हैं, बट हम साथ साथ हमारा ये फोकस होता है कि अच्छा ठीक है, मार्केटिंग भी सिखा दी, सेल्स भी सिखा दिया, ठीक है, रील्स बनाना सिखा दी, बट हमारा सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे जो चीज लगती है वो ये है कि हम लोग हर हफ्ते आते हैं, हम हर हफ्ते बैठते हैं, हम हर हफ्ते डिसाइड करते हैं कि अच्छा ठीक है, हमने इस पूरे हफ्ते ये चीज करनी है, एंड देन फिर एक हफ्ते बाद अकाउंटेबिलिटी होती है कि अच्छा ठीक है, आपने ये चीज की या नहीं चीज की, आपने अगर ये चीज की उसमें क्या इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। तो अब मैंने जब कोर्सेज स्टार्ट किए थे, मेरे अकाउंटेबिलिटी की तरफ बहुत ज्यादा काम किया, मैंने माइंडसेट की तरफ बहुत ज्यादा काम किया। उससे ये हुआ कि जब मैंने देखा कि माइंडसेट लोगों का सही हो रहा है, ठीक है, माइंडसेट लोगों का क्लियर हो रहा है, तो फिर उनसे काम भी हो रहा है, उनसे चीजें भी डिलीवर हो रही है, उनका बिजनेस भी सही चल रहा है, ठीक है। सो मैंने जो चीज अब आई थिंक पिछले साल में ऐड की अपने प्रोग्राम्स में, ठीक है, मैंने वही की कि मैंने लोगों का बस माइंडसेट रखना है कि अच्छा ठीक है, एवरी वीक हम लोग मिल रहे हैं, एवरी वीक वी आर टॉकिंग, एवरी वीक वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स, और हम अपने बिजनेस में काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। एंड उसमें ये भी होता है कि जैसे आपको किसी और स्टूडेंट से हेल्प चाहिए, तो हम ये भी बड़ा जरूरी है कि आप एक कम्युनिटी प्रमोट कर रहे हो। मैं कम्युनिटी बहुत प्रमोट करता हूँ कि चलो ठीक है, लेट्स सपोज कि आप किसी चीज में स्टक हो, या आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प आउट कर सको, मतलब इर्द गिर्द स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प आउट, उनसे हेल्प ले सको, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो अभी, बिकॉज आई एम गोना टेक क्वेश्चंस फ्रॉम यू गाइस, और कोई भी क्वेश्चंस हो आपके बिजनेस रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप जहाँ स्टक हो, आई एम गोना आंसर दोस क्वेश्चंस। अब मैं आप लोगों को, जब आप रेज हैंड कर सकते हो, आप रिएक्शंस में जाओ, वहां पे रेज हैंड का बटन है, आप रेज हैंड कर सकते हो इन ऑर्डर टू आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। अपने फिर मैं आपको म्यूट अनम्यूट करूंगा एंड देन आपको कंसल्ट करूंगा कि अच्छा ठीक है, आप क्यों स्टक हो, कहाँ स्टक हो, एंड उसको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। किसी को कोई क्वेश्चंस हो? जी जवेरिया।
अस्सलाम वालेकुम। असलम जवेरिया, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ सर। आप कैसे हैं? बिल्कुल सही। सर मैंने एक्चुअली कॉथम से डिप्लोमा किया है इन कलनरी आर्ट्स में, और अभी मैंने रिसेंटली अपनी इंटर्नशिप की है द निशात होटल से। ठीक है। और मैंने पाकिस्तानी कुजीन में काम किया है। अब फर्दर मैं ये सोच रही हूँ कि जिस तरह से मैं अगर घर से काम स्टार्ट करती हूँ अपना, तो मुझे एक्चुअली उसके कुछ समझ नहीं आ रही है कि उसमें मेरा बजट, मतलब कॉस्टिंग वगैरह हर चीज़ की, कि मैं मतलब वहाँ से स्टार्ट करूँ या मैं साथ में इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करूँ। और उसके अलावा मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं दुबई चली जाऊँ फॉर इंटर्नशिप एंड फॉर जॉब, हम्म। और वहाँ से आगे मतलब ऑस्ट्रेलिया या कनाडा के लिए अप्लाई किया जाए, तो समझ नहीं आ रही है कि मैं अभी अपने बिजनेस की तरफ फोकस करूँ या फिर मैं चली जाऊँ मतलब अच्छा, फॉर मैं जॉब। मैं बता- मैं बताता हूँ। आई वुड जी। सजेस्ट कि राइट नाउ यू शुड वर्क ऑन क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो। ठीक है, अपना ओके। पोर्टफोलियो बनाना शुरू करो, अपनी खुद की लर्निंग रखो। ठीक है, आई डोंट थिंक यू नीड टू गो टू दुबई और वहां से कनाडा जाने की जरूरत है। ठीक है, मैं कनाडा में ही हूँ, एंड कनाडा ये कि आपको इमिग्रेशन अप्लाई कर देनी चाहिए वाइल बीइंग इन पाकिस्तान। ठीक है, हम्म। आप जो कि जब मेरे लिए यहाँ पे आके जॉब्स लेना या चीजें लेना मेरा बड़ा इजी हो गया था। मैं कहूँगा कि वहां पे पोर्टफोलियो बनाओ, चीजें सीखो। ठीक है, फिर यहाँ पे आओ एंड स्टार्ट टॉकिंग टू द पीपल। लेट्स सपोज आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो। लेट्स सपोज हम्म। आप पाकिस्तानी कुजीन में एक्सपर्ट हो, यहाँ पे लोगों को चाहिए वो चीज। यहाँ पे हम्म। पाकिस्तानी फूड अच्छा नहीं है, तो यू जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल। यहाँ पे केटरिंग कंपनीज हैं, यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, यहाँ पे कल मतलब रेस्टोरेंट्स हैं बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे सर्विस हम्म। इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, पे भी बहुत अच्छा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी यहाँ पे स्टार्टिंग पे मेरे ख्याल से अराउंड 25 2500 to 3000 होगी, जो पाकिस्तानी मुझे लगता है अराउंड 5.5 लाख या 6 लाख बनता है। हम्म। तो मेरे ख्याल से अभी फिलहाल यू शुड फोकस ऑन अपना पोर्टफोलियो बनाना, काम और सीखना अपना। तो आप अपना कुछ कर सकोगे, इतना आपको अपना कोई बिजनेस चला सकोगे। सर मैंने एक्चुअली, मेरे मामू भी कनाडा में होते हैं, बट ही हम्म। सेड कि भाई पाकिस्तान से कनाडा आना जो है वो बहुत मुश्किल है। बेशक आप जितने मर्जी कोर्सेज कर लें, जो मर्जी है, आप दुबई से या आगे कहीं पे भी जा सकते हो यूरोप कंट्रीज में, उनका ये कहना है। मेरे ख्याल से वो चीज़ नहीं मैटर करती। अगर मेरे ख्याल से नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, मैं दुबई नहीं गया, मेरा अपना पोर्टफोलियो था, मैंने 100 लोगों से बात की आने से पहले यहाँ पे, और फिर वहां से एक दो से मुझे ऑफर आ गई थी। हम्म। ठीक है, तो लोग वो चीज़ नहीं देख रहे होते। अगर आप किसी चीज़ में स्पेशलाइज कर रहे हो, अगर आपका प्रोडक्ट लेट्स सपोज, मतलब ये रादर देन शोइंग कि अच्छा ठीक है मेरे रेज्यूमे में क्या है, आप दिखाओ कि मैंने ये चीज़ बनाई है, दिस इज व्हाट आई हम्म। कैन डू। ठीक है, जब आप लोगों को ये यस। दिखा रहे हो, मेरे ख्याल से आपको जहाँ वर्क करना चाहिए दैट इज लैंग्वेज स्किल्स, इंग्लिश स्किल्स। आई थिंक वहां पे यू शुड वर्क ऑन दैट। ठीक है, आपको जब यस। लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं, आपके लिए फिर इजी हो जाएगा जॉब्स लेना मेरे ख्याल से। हाँ, शुरू में टफ होगा, लेकिन यहाँ पे जो आम भी जॉब है, आप किसी हम्म। रेस्टोरेंट में भी एज अ वेटर भी काम कर रहे हो, वो भी कोई इतनी ही पे करती है, 5-6 लाख पर मंथ पे करती है। ठीक है, और वहां से फिर बंदा इवेंचुअली ग्रो करता है। ठीक है, शुरू में आप आम कोई जॉब करते हो एंड देन वहां से फिर हम्म। लिंक्स बना के ग्रो करते हो। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के ऑनेस्टली, टू बी रियली ऑनेस्ट, अब तो कोई हालात नहीं है, टू बी वेरी एग्जैक्टली। ऑनेस्ट। कोई, यस। मैं झूठ नहीं बोलना चाह रहा है, मैं किसी को वो नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ कनाडा मूव हुआ, मैं कहा कि अच्छा यहाँ पे सुकून है, यहाँ पे लोग अपना कोई ना कोई काम कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, लोग एग्जैक्टली। अपने मतलब से कोई चीज रखते हैं, और मैं अपने करियर पे फोकस कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे सपोर्ट है। आई डोंट थिंक पाकिस्तान में वो चीज है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से अनलेस अनटिल आपके पास मल्टीपल बिजनेस नहीं, आप नहीं सरवाइव कर सकते सैलरी पे पर भी। तो मेरे ख्याल से वहीं से अप्लाई करो एंड डोंट बी स्केर्ड। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत ज्यादा सपोर्ट होती है, कनाडा बहुत ज्यादा सपोर्ट देता है लोगों को। आई थिंक वहां से हम्म। आपका काम, या यहाँ से आपको कोई कोई ना कोई काम मिल जाएगा। सर उसके अलावा यहाँ पर कनाडा के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? कहते हैं कि आइट्स ज़रूरी होता है, आपकी एजुकेशन जो है वो मतलब अच्छी होनी चाहिए वैसे भी। आइल्स और जरूरी है, इसके एजुकेशन अलावा। जरूरी है, इसके अलावा मेरे ख्याल से जैसे थोड़ा सा जॉब एक्सपीरियंस जरूरी है। आप अपना बिजनेस के बारे में बता सकते हो, आप बता सकते हो आप कर क्या रहे हो, आप वहाँ जाना क्यों जा रहे हो, आप स्किल्ड लेबर हो। मेरे ख्याल से आपको जितनी जल्दी अप्लाई कर दो, उससे मतलब उससे कोई बेहतर चीज नहीं है।
ओके सर, मैं आपसे अगर फॉर एग्जांपल है कि कभी मतलब कांटेक्ट करना हो मतलब जूम के अलावा या जिस तरह अभी तो बात हो रही है या कोई मतलब सजेशन लेना हो तो मैं किस तरह से आपसे कांटेक्ट कर सकती हूँ? आप HSC कोर्सेज पे मैसेज कर सकते हो, हमारा जो पेज है उस पे। जी जी। बट अक्सर ओके। मैं उस पे अवेलेबल नहीं होता, पाकिस्तानी टीम रिप्लाई कर रही होती है, लेकिन अगर मुझे मुझे मेरे तक पहुंच जाएगा मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम जी। महक, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम महक। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि जिस तरह से मेरी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो लग्जरी प्रोडक्ट्स होती हैं, इवेंट से रिलेटेड होती हैं, वेडिंग हाँ एंगेजमेंट्स वगैरह। हाँ तो वो मतलब जिस तरह की मार्केट में नॉर्मल रेंज की मिल जाती है उससे थोड़ी हाई क्लास प्रोडक्ट होती है। हाँ हाँ लेकिन जो उसकी प्रमोशन के लिए मैंने ट्राई किया था पीआरस के थ्रू, और लेकिन पीआरस भी अगर हम बेचते हैं तो ब्लॉगर्स की कम्युनिटी भी एलीट नहीं होती अक्सर ही। हाँ। तो वो समझ नहीं मुझे आ रहा था कि किस तरह से एलीट कम्युनिटी में अपना जो काम है वो इंट्रोड्यूस कराया जा सके, क्योंकि वो मतलब जो मिडिल कम्युनिटी है ना वो उतना पे नहीं करना चाहती जितना वो वर्थ करते हैं। ये तो है। तो इस वजह से ये लैक आ रहा था, प्रमोशन की मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से किया अच्छा, जाए। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो मैंने आपका अभी पेज देखा है महक, मेरे ख्याल से अगर अच्छा गाइस किसी ने अपना पेज भेजना है जस्ट टू गेट उसकी एनालिसिस, वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। पेज पे मेरे ख्याल से महक आप को ब्रांडिंग की बहुत जरूरत है, क्वालिटी पिक्चर्स लगाने की बहुत जरूरत है, ठीक है। एंड देन मेरे ख्याल से आपकी ब्रांडिंग में आप लैक कर रहे हो, क्वालिटी इमेजेस नहीं आपने पोस्ट की हुई मेरे ख्याल से, ठीक है। वो उस पे आपको काम करने की जरूरत है, आपका लोगो, हर चीज, कलर्स वगैरह, प्लस आपका जैसे नाम है, आपने जो नाम यूजर नेम चूज किया हुआ है, मैं वो कभी यूजर नेम ना चूज करूं जो कि अगर आप मॉम एंड मी सर्च करोगे तो वो नहीं आएगा। तो बेसिकली मेरे ख्याल से बेहतर है जैसे मतलब आप प्रॉपर वर्डिंग साथ शुरू करो, प्रॉपर आपकी क्वालिटी वीडियोस हो, तो वो आपकी ना कि आपकी हेल्प करेगा कि आपके प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली जाएं, आपकी हेल्प करेगा कि अच्छा लोकली भी हेल्प करेगा। मेरे ख्याल से आपको उस चीज पे काम करने की जरूरत है, ठीक है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग डिस्काउंट बहुत मानते हैं, लोगों के परचेसिंग पावर नहीं है, लोग कहते हैं अच्छा यार ये चीज इतने में मिल रही है वो उतने में मिल जाए, हम डिसहार्ट हो जाते हैं। और ये बात है कि हम लोग डिसहार्ट हो जाते हैं, लोग कहते हैं यार आपके प्राइस बहुत एक्सपेंसिव है, ये वो है, बट जनरल पॉपुलेशन यही कहेगी, ठीक है। आपको इस तरह के जैसे अम, इस तरह की थोड़े हाई लेवल, थोड़े एलीट क्लास आपको लोग ढूंढने पड़ेंगे, जैसे स्केरी अम्मी होगी, ठीक है। जैसे स्केरी अम्मी होगी, उनसे आप उनको प्रोडक्ट अपने दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने पेज पे काम करने की जरूरत है। आप, मुझे लगता है आपका पेज अभी इतना सही नहीं है, टू बी रियली ऑनेस्ट, ब्रांडिंग वाइज बात कर रहा हूँ। किसी और क्वेश्चन हो गाइस कि दे कैन रेज देयर हैंड। Acha, so next question is from Abida. Sir, I'm a school teacher. Art is my passion. Please tell me which profession I belong to a middle class family and I don't have enough money to get start my own business. How I continue my passion? अच्छा ठीक है. First thing is like I think पाकिस्तान में सबसे बड़ी ability तो ये है कि आप एक घर बैठे पूरी मार्केट को अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन दे सकते हो, अगर आप आर्ट से पैशन हो तो आप क्राफ्ट वर्क पे काम शुरू कर दो, कोई ऐसा प्रोडक्ट, मैंने शुरू में बात की थी कि माया कॉन्सेप्ट, ऐसा प्रोडक्ट निकालो जो मार्केट में पहले से ही है, थोड़ा सा उसको डिफरेंट कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक स्टूडेंट के साथ काम किया था, उसका बिजनेस लाइक उस पर आइडिया हमने पिच किया था, जैसे टेबल पे होता नहीं आप फूल फ्लावर्स की अरेंजमेंट, मतलब टेबल रनर्स होते हैं, मैंने उसका पहले से ही आप फ्लावर अरेंजमेंट्स बना लो एंड टेबल पे वो ऐसे कोई चीजों जो रोल हो जाए और वो फ्लावर अरेंजमेंट टेबल्स पे ही आ जाए, तो इस तरह कोई प्रोडक्ट काम करना चाहिए जो आपको लगे कि अच्छा ठीक है मार्केट से थोड़ा सा डिफरेंट है, मार्केट में इस तरह की कोई चीज है ही नहीं, और अगर ये प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो वो ब्रेक, हर चीज को ब्रेक करके आगे निकलेगा प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट के बारे में सोचना पड़ेगा आपको। जी मायरा। मायरा आप म्यूट पे हो जी। ये भी सुना है कि वो आखिरी हेलो।
अच्छा, कोई इशू आ रहा है सर? मैंने इवेंट प्लानर से प्राइस रिडक्शन बहुत करवाते हैं, आपका क्या ओपिनियन है? प्राइस रिड्यूस करनी चाहिए या अपना एक ही प्राइस रखें? अच्छा, आप जब भी प्राइस कम करते हो आप अपने ब्रांड को मार रहे होते हो, ठीक है? तो प्राइस नहीं कम करनी चाहिए मेरे ख्याल से। आपको होता है कि मुझे इवेंट मिल जाए, मुझे ये चीज मिल जाए, आप उस तरह सोच रहे होते हो अच्छा यार कि बस किसी तरीके से मुझे कोई वो मिल जाए। हाँ, शुरू में मैं कहूँगा काम कर लो जस्ट टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो, बट इवेंचुअली मैं कहूँगा कि जब भी आप प्राइस कम कर रहे होते हो अपने ब्रांड को मार रहे होते हो। दूसरा मैं कहूँगा कि लोग इसलिए आपके वो प्राइस रिडक्शन की बात कर रहे हैं बिकॉज आपका प्रोडक्ट जो है या जिस तरह आपका डिकॉर है उस तरह का उनको कोई सिमिलर डिकॉर कोई और सस्ते में कर देगा, तो इसलिए वो प्राइस रिडक्शन की बात कर रहे हैं। मफल स्पाइस से बीरा में देखूं, एक मिनट। तो बीरा आपका अच्छा काम है, पेज की लुक भी अच्छी है, आई गेस यू डूइंग गुड वर्क। So could you please know NS on my page would really appreciate an honest opinion। आपको मैंने बता दिया वो पेज अच्छा है। जैनब आपका पेज बहुत अच्छा है, आई थिंक आपका जो बर्थ आप जो केक्स का काम कर रहे हो तो ये मुझे लगता है दैट इज समथिंग जो मैं कहूँगा कि अच्छी चीज़ है। बट आई वुड सजेस्ट कि कोई डिफरेंट चीज़ करो बिकॉज दिस इज सिमिलर टू व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट। ये भी बहुत सिमिलर चीज़ है, ठीक है? हर कोई एक केक्स बना रहा है, यू कैन इजीली फाइंड अदर पीपल डूइंग दिस। आपको आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा मार्केट से डिफरेंट होना चाहिए। हाउ टू वर्क ऑन योर पेज? जब तक ऑर्डर नहीं मिले काम नहीं करेंगे तो शो क्या करें हम पेज पे? जस्ट रेफरेंस पिक्चर्स पोस्ट करें, सॉरी कहते हैं वेडिंग की, लेकिन अभी मेरे पैकेज नहीं बने। आई थिंक वेडिंग्स के लिए पैकेज की जरूरत नहीं है, किसी कोई सर्विसेज के लिए आप जरूरी नहीं है कि पैकेजेस ही दो। मेरे ख्याल से आपको काम करना चाहिए कि जहाँ फोकस करना चाहिए वो करना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स लिखो और उसके अकॉर्डिंगली उनको बजट करो, ठीक है? दूसरा मैं कहूँगा कि अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो आप कोई मूड बोर्ड्स बना सकते हो, कोलाज कोलाज बना के पूछ कर सकते हो, या अगर मैं शादी करूँ या मैं डिकॉर करूँ तो उसका इस तरह का डिकॉर होगा। सब ये चीज़ मैं जो कोर्स करना चाह रही हूँ इस पर आगे स्कोप क्या है, बिजनेस और जॉब? आई थिंक इस पर अच्छा अभी स्कोप है बिकॉज वेडिंग इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो मैं सही बताऊँ बाकी सारी डेड हैं हम, बट हमारी इंडस्ट्री ऐसी चीज़ है जो लोग फिर भी प्रॉपर्टी सेल करके अपनी बेटियों की बच्चों की शादियां करते हैं। तो दैट इज समथिंग जो मैं कहूँगा कि ये एक ऐसा बिजनेस है वेडिंग रिलेटेड जो रिसेशन प्रूफ है। हाँ, चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं बट हम पेंडेमिक में भी काम कर रहे थे, हमारे पास अभी भी ऑर्डर्स हैं, हमारे अभी भी चीजें कर रहे हैं। तो आई थिंक जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए और जैसे होटल्स हो गए, वो अभी तक चल रहे हैं ड्यूरिंग द रिसेशन टाइम, ठीक है? So I'm a fashion textile. I want to online work. I have my own page, but I want to promote it. Kindly guide us about that. I have many portfolios. अच्छा, आमना अपना पेज भेज सकते हो? मुझे समझ नहीं आया आपका पेज कौन सा है। उसके बाद फलक पे आते हैं। आपका अच्छा पेज है लेकिन आपने दूसरों का काम लगाया हुआ है, मुझे जहां तक लग रहा है। फ्यूजन डिलाइट इवेंट्स, तो आपको अपना काम लगाना चाहिए जो कि इजीली एक झलक में लोग बता सकते हैं। आमना का पेज देखते हैं। फैशन इनोवेशन मेरे ख्याल से अच्छा पेज है, और लेकिन आपने इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं पोस्ट किया, आपको रेगुलरली पोस्ट करना चाहिए। एंड जैसे आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल, जैसे बाय ANN फैशंस है, उसको ANN को प्रॉपर कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, मतलब प्रॉपर इंग्लिश की वर्डिंग्स लिखनी चाहिए। हाय मायरा। मायरा मुझे लगता है आपका म्यूट नहीं हुआ, काइंडली सी माय पेज एंड गाइड मी अबाउट, ओके? आई थिंक जब से मैंने बात की है कि आपका जैसे वो बात करेंगे सारे सर्विसेज एक पेज पे होनी चाहिए, मेरे ख्याल से आपको जो
आपकी डिफरेंट सर्विसेज हैं या डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उसके अलहदा पेजेस होने चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँगा कि आप जैसे बच्चों के कपड़े भी सेल कर रहे हो, बच्चों के टॉयज भी सेल कर रहे हो, कपड़ों का पेज अलहदा होना चाहिए, टॉयज का अलहदा होना चाहिए, जो कि वो एक सेपरेट चीज है। आप इससे अपने ऑडियंस को कंफ्यूज कर रहे हो, वो उसको लग ही नहीं रहा प्रोफेशनल, और लोग चाहते हैं किसी के पास जब वो चीज़ों को स्पेशलाइज करते हैं। हमारा केटरिंग का पेज अलहदा है, हमारा कोर्सेज का पेज अलहदा है, हमारा इवेंट्स का पेज अलहदा है। तो आपको अलहदा अलहदा पेज पे काम करना है। हाँ, आपका काम बढ़ जाएगा, बट देन अगेन देयर इज नो अदर वे, एक पेज पे आपको नहीं लगाना चाहिए। सर गाइड मी हाउ टू फूड कॉस्टिंग। आई थिंक सबसे पहले तो सैम्पलिंग करने की जरूरत है। सैम्पल करो, देखो, टेस्ट किचन हमारा होता है, उसमें हम सैम्पल करते हैं कि अच्छा ठीक है कि इस चीज़ से ये कॉस्ट आ रही है, वो लिख लेना आपका। प्लस ये भी अपने आप को पे करना भी बड़ा जरूरी है। हम लोग भूल जाते हैं अपने आप को पे करना। हमें होता है कि अच्छा ठीक है, हम जैसे कोई प्रोडक्ट डाल रहे हो, उसमें ये भी लिखो कि मेरी सैलरी क्या है, मैं कितना घंटा काम कर रहा हूँ, मुझे अपने आप को कितना पे करना है। सबसे पहले अपने आप को पे किया करो। सर मैंने भेजा है लिंक पेज का। ओके। अली गिफ्ट लैब के नाम से आपने पेज बनाया। येट अगेन वही मतलब वही चीजें अली, हर चीज वही सर्विसेज हैं, बास्केट्स भी वही हैं, कोई आप डिफरेंट चीज पे काम नहीं कर रहे हो। इतने ज्यादा आप रेफरेंसेस, इतनी ज्यादा चीजें आप अपने पेज पे ला सकते हो, ठीक है, जिसपे आप मतलब जो मैं कहूँगा मार्केट से आपको डिफरेंशिएट करे, लेकिन आप वही चीज कर रहे हो जो दूसरे कर रहे हैं, तो आपको प्राइसिंग का इश्यू आएगा, लोग आपको तंग करेंगे, तो वो चीज रहेगी। Sir, I've done events, but obviously starting events, I've listened to your session, take guidance. I made logo post content, but not getting more audience. I don't want to want someone else work. So how to grow on business? This is my page. Please take a look. मेरे ख्याल से अब मतलब मैंने आपका पेज पहले देख लिया था आयशा, एंड आई थिंक सबसे पहले जो चीज इंपॉर्टेंट होगी, मूड बोर्ड्स बनाना, अपने आप की पर्सनल ब्रांडिंग करना, इंस्टाग्राम पे आके बताना कि अच्छा ठीक है मैं ये इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ, बताना कि टिप्स क्या होते हैं इवेंट प्लान करने के, कौन सी थीम्स चल रही हैं, ठीक है, आप बताओ कि बलून्स कौन से अच्छे चल रहे हैं, आप बताओ कि वेडिंग्स की कौन सी थीम्स चल रही हैं। तो इस तरह की चीजें आपको टिप्स और वैल्यू देनी पड़ेगी अपनी ऑडियंस को। सर ऑनलाइन वर्क का कोई प्लेटफॉर्म बता दें आउट ऑफ कंट्री, ऑनलाइन जॉब। आई थिंक लिंक्डइन में पोस्ट आती रहती हैं, लिंक्डइन पे आपकी अपनी प्रोफाइल होनी चाहिए। क्लाइंट डीलिंग थोड़ी सी गाइड करते हैं। आई थिंक क्लाइंट डीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, वो मैं शॉर्ट ट्रिप ये बताऊंगा कि लोगों की बात सुनना, उनकी रिक्वायरमेंट सीखना, उनसे क्वेश्चंस पूछना। अ, मैं ये चीज याद रखो कि दो लोग हैं, ठीक है, मैं हूं और एक आप लोग हो, ठीक है। अगर मैं आपको अच्छा लगेगा कि मैं आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, या आप मेरे क्लाइंट तब बनोगे जब आप मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे, ठीक है। सो आपको इस तरह कोई प्रोडक्ट बनाना है कि आपको क्लाइंट आपको इम्प्रेस करने की शुरू कोशिश कर रहा हो, ना कि आप कर रहे हो। और वो होता है कि आप उनको सुनो, उनकी रिक्वायरमेंट्स लिखो, उनको बता दो ये चीज ये है, अपने आप को बिजनेस से डिटैच कर दो, ठीक है। एंड रिजल्ट का ना सोचो कि अच्छा ठीक है ये मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, ये मीटिंग सक्सेसफुल रहेगी कि नहीं रहेगी। बस ये सोचो मैंने ये मीटिंग करनी है, मैंने मैंने बहुत इसको मैंने बेस्ट अपना देना है। So can you suggest me better branding for my page? How should I switch the name and theme as I worked so hard to make it known? I think you can just rebrand it, ठीक है। रीब्रांड मतलब मेरे ख्याल से लॉन्च नाम भी वही रखो, चीजें वो रखो, बट रीब्रांड कर दो, ठीक है। मॉम एंड मी, मॉम एंड एम एन ए भी हो सकता है, या एम एन एम भी हो सकता है, तो शॉर्ट करो उसको। अगर कोई क्वेरी करता है तो उसको किस, अगर आपके इंस्टाग्राम पे क्वेरीज आती हैं तो हम भी होता है कि इंस्टाग्राम से उसको सेपरेट करते हैं, उनका व्हाट्सएप नंबर ले लेते हैं, फिर हम व्हाट्सएप पे उनसे बातचीत शुरू कर देते हैं। इंस्टाग्राम से उनको बाहर निकालने की बड़ी जरूरत होती है, इंस्टाग्राम पे उनको नहीं करना चाहिए। कैन यू शेयर टिप्स ऑन मेकिंग एन इवेंट प्लानर अकाउंट और लिंक्डइन? आई थिंक अपनी प्रोफाइल डालो, अपना बताओ अपना एक्सपीरियंस क्या है, आप ये लिखो कि अपना बायो में लिखो कि मैं ये चीज कर रहा हूँ या ये चीज कर रही हूँ, सोच रही हूँ। फिर लोगों से बातचीत करना, अपना लिंक बनाना शुरू कर दो उस पे, लिंक्डइन पे। जी, साइदा नसीम। आयशा नदीम। जी साइदा, आपके कोई क्वेश्चन हो?
आई थिंक नहीं। जी आयशा, आपको एडवर्टीजमेंट तब करनी चाहिए जब आपको लगे अच्छा ठीक है मेरे क्लाइंट्स हैं या मेरा पैकेजेस सेट हो गए, मेरी प्राइस सेट हो गई है, तब आपको एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए। उससे पहले आपको नहीं करनी चाहिए जब आप थोड़े से कंफ्यूज हो कि मुझे क्या चीज पुश करनी है। दूसरा ये है कि आप किसी को ऐड दिखाते हो, आपके पेज में आता है, आपके पेज में इतना पोर्टफोलियो ही नहीं है, तो आपको वो पेज वो कहेगा अच्छा यार ये लोग तो इमेच्योर हैं, या अभी मतलब ये अभी तक मतलब इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो मेरे ख्याल से बेहतर है आप अपना पहले पोर्टफोलियो हर चीज डाल दो, रिव्यूज डाल दो, फिर पेज को प्रमोट करो। हाउ टू डील विद कस्टमर, मैंने बताया कि फ्रेंडली बातचीत करनी, जिस तरह मैं आप लोगों से अभी बात कर रहा हूँ, मैं क्लाइंट से उसी तरह बात करता हूँ और उनको एजुकेट करता हूँ, यार आप लोग जो सोच रहे हो सही नहीं सोच रहे, मैं एक्सपर्ट हूँ। जब उनसे इस तरह बातचीत करना शुरू करते हैं उन्हें होता है अच्छा मतलब उनको सही लगता है। तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। शुरू में मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, जब मैं क्लाइंट से डील करता था मेरे हाथों में पसीना आना शुरू हो जाता था, मुझे होता था कि मुझे एंग्जाइटी शुरू हो जाती थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मैंने क्या करना है। मुझे पता ही नहीं था मैं किसी मीटिंग में जा रहा हूँ मैं क्या इवेंट कर पाऊंगा कि नहीं करूँ कर पाऊंगा। बट जब प्रैक्टिस से फिर इतना कॉन्फिडेंस आया, अब जिस समय आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो मैंने क्लाइंट से वो बात कर रहा हूँ, जो जो कॉन्फिडेंस है वो फिर आ गया। फिर मैंने उनसे जैसा बात कर रहा था उनको खुद समझ आ जाती है अच्छा यार इस बंदे को ज्यादा अक्ल है मुझसे। So do you suggest an event management course because getting into the field? I think event management course हमारा like जिसका मैंने डिवाइस किया हुआ है, शुरू में मुझे बहुत इश्यूज आते थे, मैंने सारे इस तरह से डिवाइस किया कि कम्युनिटी लर्निंग है। मैंने सारा इस तरह डिवाइस किया कि अच्छा ठीक है यहाँ से एक दूसरे से आपको सीखने को मिलेगा, आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। जो स्टूडेंट्स मेरे इवेंट्स अटेंड कर रहे होते हैं हमारे साथ प्रैक्टिकली, वो फिर अपने पेज पे लगा रहे होते हैं हमने ये चीज़ की, हमने ये चीज़ की, ये चीज़ की, उससे आपका ऑडियंस होती है उसको समझ आती है अच्छा यार ये लोग इंटरेस्टेड है। प्लस आपको कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो हम हर हफ्ते मिलते हैं, और कोई भी अभी कोई क्वेश्चन हो आपको माइंडसेट सेट करना हो तो उसमें हम आपकी हेल्प आउट करते हैं। गाइस किसी और क्वेश्चंस हो? आयशा पे कोई क्वेश्चन हो? अच्छा चलो मैं आप लोगों को प्रोग्राम के मेरे दो प्रोग्राम्स हैं, एक तो डिजिटल मार्केटिंग है जिसमें हम लोग ऑनलाइन बिजनेस पे काम करते हैं, एक इवेंट मैनेजमेंट का है जिसपे हम लोग वो ऑनलाइन भी है और इन पर्सन भी है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग का है दैट्स 30,000 बट फॉर दिस मंथ इट्स 15,000। जो इवेंट मैनेजमेंट का है दैट्स 30,000 ऑनलाइन एंड 60,000 इन पर्सन। जी आप दा। यस क्लास 2 अक्टूबर को है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी आप दा, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैंने क्वेश्चन करना था आर्ट से रिलेटेड ही आपसे कि मेरा जो है इस साइड पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो इसके बारे में मैंने आपसे गाइडलाइन, एक तो कोर्सेज आपके जो है मैंने आई थिंक 2 दफा रजिस्ट्रेशन करवाई थी, हम्म। तो भी थोड़ी सी पेमेंट मेरे पास घटी हुई है, तो मैंने ये करना था जो आपका 60,000 वाला है। जरा मैं टीचर हूँ तो उसका वीकेंड पे करवाते हैं, आपका क्या है, और उसके मैं अगर कोर्स करने के बाद तो किस तरीके से मैं अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकती हूँ, क्योंकि आर्ट तो मेरा ऑलरेडी स्कूल वगैरह में भी मैं करती हूँ, तो मेरे पास वो आर्ट अच्छा है। और मेरे दूसरा ख्याल मैंने से आपसे मेरे ख्याल से जैसे मेरी एक स्टूडेंट है जो स्कूल में पहले से पढ़ाती है, ठीक है, और वो टीचर है वहां से, तो उन्होंने काफी ज्यादा जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो उनसे बर्थडे करवा रहे होते हैं। तो पेरेंट्स का जी रिलेशनशिप बनाना बड़ा मैं कहूँगा कि सही रहेगा, ठीक है। दूसरा मैं कहूँगा कि आप हम्म, देखो कि आपके इर्द गिर्द जो आपका सर्कल है क्या वो वेल पेइंग क्लाइंट्स, क्या वो पे कर सकते हैं इतना कि नहीं कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से फिर आपको देखना चाहिए अच्छा ठीक है कि फिर आपको शायद अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, तो फिर आपको अपने प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए और आप प्रोडक्ट भी अपना घर बैठे बैठे सेल कर सकते हो। और मेरे ख्याल से अभी आपको स्कूल और दोनों बिजनेस इकट्ठे कंटिन्यू करना चाहिए आगे। लेकिन सर मेरा जो इंटरेस्ट है वो डेकोरेशन की तरफ बहुत ज्यादा है। अगर मेरा भी, मुझे समझ नहीं आती, मैं जूम कभी यूज नहीं करती कि मैं आपको पिक्चर्स अपनी सेंड कर सकती, जो मैंने आर्ट के स्कूल में, मतलब कि इतना अवेलेबल भी नहीं होती चीजें, तो मैं उनसे भी मतलब अच्छा खासा डेकोरेट कर लेती हूँ। मतलब कि वो सारा स्कूल भी मतलब कि इस चीज का करता है कि आप डेकोरेट करते हो, और आप इसी साइड में, मुझे हालांकि टीचर ये भी कहते हैं कि आप वेडिंग मैनेजमेंट की तरफ जाएं। जब मैंने स्कूल में बहुत ज्यादा इस तरीके से इवेंट वगैरह मैनेज किए, तो उन्होंने मुझे, टीचर्स ने मुझे किया, शायद मेरे माइंड में ये चीज ना आती,
तो फिर आपका मैंने पेज वगैरह देखा, काफी ज्यादा सर्च करने के बाद आपका पेज मैंने जो है ना मतलब सर्च जब मैंने किया था, तो फिर मैंने आपसे कांटेक्ट वगैरह हुआ। फिर जीमेल के जरिए आप लोगों ने लिंक भेजना शुरू किया। फिर पहले भी मैंने आपकी क्लास ली थी, सेकेंड टाइम आज ले रही हूँ क्लास। तो उस साइड पे मेरा थोड़ा रुझान बन रहा है, और लेकिन ये है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं स्टार्ट कैसे करूँ इस चीज को, क्योंकि हमारी हमारी फैमिली में ये टीचिंग करना या मतलब इसी तरीके से यही फील्ड हम लोग तैयार करते हैं। लेकिन मेरा आर्ट का मुझे मतलब कि बहुत ज्यादा देखिए आर्ट की तरफ अगर मेरा आपको, लगाव है। अगर मैं कहूँगा अगर आप पैशनेट हो, आपको लग रहा है कि अच्छा ठीक है मैं इस चीज में बहुत अच्छी हूँ, अगर मैं पैशनेट हूँ, देन मैं कहूँगा कि देन फिर गो फॉर इट। ठीक है, आपको लग रहा है और कि सर ये एक मुझे ऐसी चीज है जो मैं पिंडी से मैं फ्री हूँ, में भी कर रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक है। और सैटरडे संडे मेरा स्कूल में ऑफ होता है। तो वो जो आपका 60,000 वाला कोर्स है, तो उसका कितने मंथ का है? पूरा प्रोसेस की 60,000 फीस है? और मतलब पिंडी में आप कहाँ करवाते हैं? आप ही हम करवाते हैं हम या? इस्लामाबाद में G6 में करवाते हैं। ठीक है, मेरी जो क्लासेस होती हैं वो हर वेंसडे होती हैं, वो ऑनलाइन होती हैं, लेकिन जो मेरी बहन है वहां से इन पर्सन करवाती है, और उसमें प्रैक्टिकल्स में आपको लेके जाते हैं। प्रैक्टिकल्स में जो आपको लेके जाते हैं, जो एक्चुअल इवेंट्स होते हैं, वहां पर आप फिर अपने इमेजेस लेते हो कि मैं ये इवेंट की तैयारी कर रही हूँ, मैं ये चीज कर रही हूँ, मैंने ये चीज कर रही हूँ, फिर वो इमेजेस लेकर आप सोशल मीडिया पे लगाते हो, अपने सर्कल में बताते हो कि अच्छा ये मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। फिर ये होता है कि आपको जैसे कोई वेंडर चाहिए हो या टूल चाहिए हो, वो आप फिर हर वेंसडे आके पूछ सकते हो। ठीक है, जैसे ठीक है अभी आप सर। पूछ रहे हो, हमारा जी उसी तरह बिल्कुल सर। सेशंस होते हैं कि जैसे हर ठीक है। वेंसडे आप आके मुझसे फिर पूछ रहे हो, तो फिर हम तो आपको सर बताते हैं। टाइमिंग्स जाहिर है पिंडी से संडे इस्लामाबाद। संडे होती है 11 to 2, एंड वेंसडे तो ऑनलाइन होती है, वो 6 से 8 होती है। अच्छा, शाम के टाइम होती है। हाँ। ठीक है, सही है। और जो ऑनलाइन सेशन वगैरह क्यों, जो आपने कहा था जो प्रैक्टिकल वगैरह करवाते हैं, वो पिंडी इस्लामाबाद के एरिया में होते हैं? उसमें एक जगह मैंने आपका पढ़ा था, मैंने आपका पेज पे था कि उसमें वो स्टूडेंट्स का अपना मतलब के जो उसका खर्चा वगैरह होता है स्टूडेंट का अपने अपना लिखा हुआ था। उसके नहीं, बारे में मुझे आपका गाइडलाइन आपका करनी जो ट्रैवलिंग का कॉस्ट होती है वो आपकी अपनी होती है। जी। ट्रेवलिंग की कॉस्ट तो क्या वो आउट ऑफ हाँ, सिटी भी जाते हैं आप लोग? हम लोग आउटसोर्स सिटी ऑप्शन होती है आपकी, अगर जैसे आपने लाहौर आके इवेंट्स अटेंड करने हैं, ठीक है, बट जी। आप अगर चाहो तो आप वहाँ पे भी रह सकते हो, इस्लामाबाद और सही है। रावलपिंडी में भी कर सकते हो। ठीक है। और सर आप फी का मुझे बता देंगे, जो 60,000 फी है वो पूरे कोर्स की फी है? पूरी कोर्स की फी है। और उसके बाद बात मतलब कि अगर आपसे गाइडलाइन लेनी ही पड़े कोर्स वो के बाद, जब वो खत्म हो वो रहा हो, तो आप लोग हेल्प वो करते हो आप? हमेशा रहती है, वो हमेशा रहती है। ओके, थैंक यू सो मच सर, नो थैंक यू प्रॉब्लम, सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू सो मच। जी, साहर, साहर फातिमा नकई। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम साहर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे एक्चुअली में पूछना था कि मैं अभी मतलब एक है ना जो है थोड़ा ना अपना फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाह रही हूँ, तो जिसके लिए ठीक मैं है। कोई कोर्स तलाश कर रही थी। तो मैंने ये इवेंट मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो ज्वाइन करने का सोचा है, लेकिन मुझे अभी पता लग रहा है कि ये ऑनलाइन भी है, क्योंकि हम्म। मैंने लाहौर स्पेशली इसके लिए जाना था कि मतलब मुझे हम्म। कहीं और रुकना था, मैं लाहौर में नहीं रहती। हम्म। तो अगर मैं ये ऑनलाइन करूँ तो उसमें भी मुझे बेनिफिट्स उतने ही मिलेंगे जितने ऑन साइट पे मिलेंगे? आप कहाँ से हो साहर? मैं गांव में होती हूँ, ये कसूर में है, जिला कसूर में। अच्छा, कसूर से हो आप लोग, ठीक है। मेरे कसूर का हाँ भी एक दो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे जो कसूर में काम कर रहे हैं। ठीक है सर, आप ये जी मैं बताता हूँ, जैसे आप क्लासेस ऑनलाइन ले लो, आपको क्लासेस के आने की जरूरत नहीं है, बट जब इवेंट्स होंगे उस पे आ जाओ लाहौर। जी समझ आई? जी जी। क्लासेस आप ऑनलाइन ले लो, और इवेंट्स जब होंगे तब आप आ जाओ उस पे। ठीक है, तो वो फिर मुझे उसी तरह से ही बेनिफिट मिलेगा जैसे कि ऑन साइट हाँ करने हाँ पे? हाँ, मेरे ख्याल से जैसे ऑनलाइन अभी ये क्लास हो रही है, आपको आज पूरी क्लास की समझ आई है? जी बिल्कुल। तो अगर अगर आपको इस चीज की समझ आ रही है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको फिर आने की जरूरत नहीं है लाहौर, जो कि हम लोग इसी तरह सेशंस दे रहे होते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप ऑनलाइन सेशंस ले लो, जो है वेंसडे को होता है, फिर जब प्रैक्टिकल्स होंगे वो डेट्स हम बता देंगे, इन इन डेट्स पे आपको आके इवेंट्स अटेंड करने हैं, तो फिर आप आके इवेंट्स अटेंड कर सकते हो। ठीक है इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। Do you think it's best field for a business student? I have been organizing events for my friends and family, and I really enjoy doing it. But I'm not sure if I could take this career as it gets confusing at times because I'm really into it. At the same time, I don't want if I'll be able to do it. I think हम लोग ना, पता है क्या हमारा ये होता है कि हम लोग ना एक सेट चीज सोच लेते हैं, अच्छा यार ये नहीं, अगर मैं इस बिजनेस में कर रहा हूँ तो मैंने इस बिजनेस को 5 साल करना है या इस चीज को वो करना है। तो आप अपना ये कर सकते हो, अच्छा ठीक है मैं बिजनेस ये स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं आई जस्ट डू इट फॉर फन। ठीक है, तो थोड़ा सा माइंडसेट उस चीज को सोच अलहदा किया जा सकता है, और आप साथ में कोई और बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ट्राई आउट करने में कोई हर्ज नहीं है। लेट्स सपोज आपको वन ऑफ इवेंट्स मिल रहा है, आपको मैं शौकिया करती हूँ, मैं ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि इसको प्रोफेशनली लेके जाऊँ।
Do you tell students from where to buy specific products for event planning? Yes, we do. So do you have any group where we can discuss any further problems with you? कौन सा group? वो हमारे like honestly अली हमारे वो जो groups होते हैं हमारे students के लिए होते हैं different. I think if you're interested, I think I would highly recommend. मैं कोई चीज इस तरह नहीं मतलब बता सकता, मैं कहूँगा मेरा जो courses हैं, मेरे programs हैं, आप उसमें enroll करो, आपको बहुत ज्यादा benefit होगा, support मिलेगी। हमारे जैसा ही ग्रुप्स हैं उस तरह का कोई नहीं है। लाइक आई डोंट थिंक हमारे प्रोग्राम्स इस तरह कोई मैच है यहाँ पे। सो कैन वी टेक दिस कोर्स विद यूनिवर्सिटी? यस यू कैन। आई थिंक वीकेंड्स पे काम हो रहा होता है मेरे ख्याल से। यूनिवर्सिटी का जो होता है, मैं आपको ये बताऊँ, यूनिवर्सिटी में जाओ, वहाँ पे लिंक्स बनाओ, लोगों से नेटवर्किंग करो, वहाँ से दोस्त बनाओ, बट साथ में जो यूनिवर्सिटी में चीजें सिखाई जाती हैं वो ऑनेस्टली लाइफ में नहीं काम आती। स्किल्स डेवलपमेंट कोर्स में काम होना चाहिए। Do you online students have access to practicals event? नहीं, हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स होते हैं उनके सिर्फ सेशंस होते हैं, और जो प्रैक्टिकल इवेंट्स होते हैं उन्होंने प्रैक्टिकल्स अटेंड किए होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। ऑनलाइन क्लासेस में उनके लिए कहूँगा जो इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ जहाँ पहले से काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने काम को पॉलिश करना चाह रहे हैं, ठीक है, और गाइडेंस चाहिए, माइंडसेट क्लियर चाहिए उनको। उनको चाहिए कि अच्छा उनको कोई कुछ ना कुछ हेल्प मिलती रहे, वीकली कोई ना कोई असाइनमेंट्स मिलती रहे। उनके साथ पे मैं मार्केटिंग पे ज्यादा काम करता हूँ, सेल्स पे ज्यादा काम करता हूँ। बट जो प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो बिगिनर्स होते हैं, जिनको ए टू जी मतलब लाइक हम स्क्रैच से स्टार्ट कराते हैं, उनका पोर्टफोलियो बनाते हैं, फिर वो पोर्टफोलियो अपना पिच करते हैं। ऑनेस्टली मैं आपको सही बताऊं कि हम लोग आपको टूल्स वगैरह हर चीज तो दे देते हैं, बट काम आपको करना है। यू नीड टू टेक द फर्स्ट स्टेप। और मैं ये कहूँगा कि हाँ, पहला स्टेप बड़ा मुश्किल होता है, एंड देन आफ्टर दैट इट बिकम्स रियली इजी। लेकिन मेरा जो ज्यादा फोकस होता है अपने स्टूडेंट्स का, ये होता है कि यार मैं जब मैं दूसरे बिजनेसेस भी कर रहा हूँ, मैं इवेंट मैनेजमेंट भी कर रहा हूँ, मैं केटरिंग का काम भी कर रहा हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को क्यों बताऊं कि आप सिर्फ एक बिजनेस करो, आपको मल्टीपल बिजनेसेस करने चाहिए। लाइक आई सेड, पाकिस्तान में कोई हालात ही नहीं है कि आप लोग एक बिजनेस पे रिलाई कर सको। यू नीड टू हैव डबल ट्रिपल सोर्सेज ऑफ इनकम। यस, अगर आपने साइन अप किया है तो आपको मिलेगी, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। गाइस किसी की और क्वेश्चंस हो, अगर आपने साइन अप किया तो आपको ईमेल पे सेंड हो जाएगी रिकॉर्डिंग, या यूट्यूब पे अपलोड करके मैं फिर लिंक भेज दूंगा। हमारा यूट्यूब का चैनल भी है। प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स की जो क्लासेस होती हैं वीकेंड्स पे होती हैं मोस्टली, यस, जो कि वीकेंड्स पे इवेंट्स आते हैं। चले गाइस, आई थिंक आप, आई होप आपको हेल्प या गाइड के लिए आपको किस आईडी पे, एचसी कोर्सेज पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आई होप गाइस आपको आज का सेशन अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई मतलब मेरे लाइक मैं बहुत पैशनेट हूँ इस चीज़ के बारे में, अपने प्रोग्राम्स के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, एंड आई रियली लाइक टॉकिंग टू यू गाइस। एंड मेरा एक होता है कि जैसे मेरे लिए बहुत अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी होती है जस्ट टू गेट टू नो यू गाइस। एंड आई थिंक आपको अच्छा लगा ये सेशन, एंड आई होप दैट आई हैव बिल्ट अ रिलेशनशिप और हम लोग इसको आगे लेके जाए। एंड आई वुड लव टू हेल्प यू गाइज आउट। आप जहाँ पे भी स्टक हो, किसी चीज़ पे भी स्टक हो, मैं आपको ईमेल के थ्रू आपको फॉर्म्स वगैरह भेज दूंगा इफ यू इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द प्रोग्राम। और जी आमना, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम सर, काइंडली गाइड कर दें कि मैं जिस तरह फैशन डिजाइनर हूँ, फैशन एंड हाँ टेक्सटाइल डिजाइनर, तो हाँ। मुझे इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। मुझे जिस तरह पैटर्न मेकिंग या ये सब कुछ काम आता है, तो ऑनलाइन जॉब्स कहाँ पे अवेलेबल होती हैं इसकी, अगर करनी हो तो आपने, देखो आप मेरे या ख्याल से, अपना मेरे बिजनेस जैसा पेज तो है मेरा, लेकिन मैं उससे किस तरह आगे प्रमोट वगैरह कर सकती हूँ। आई थिंक एक तो मैं कहूँगा काम लगाते रहो, फिर मैं दूसरा आपको ये सजेस्ट करूंगा जैसे डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं उनको मैसेज कर दो, अप्रोच कर दो, वहां पे देखो कि ऑनलाइन किस तरह कोई किस तरह मैसेज कर, बट आपका काम आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। आप जैसे आप, मैं किसी कंपनी में काम करना है, किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं देखूंगा यार वो कंपनी क्या कर रही है,
उसमें क्या गलतियां हैं, उस गलतियों को सजेस्ट करूंगा, उनके पास जाऊंगा, मैं कहूंगा आपकी ये गलतियां हैं, मेरे ये डिजाइन है, या मैं ये यूं चीजें इंप्रूव कर सकता हूँ। समझ आई? मैंने शुरू में यूं इंटर्नशिप्स या यूं मुझे प्रोजेक्ट्स मिले थे शुरू में। कभी भी कोई मेहनत जाया नहीं जाती। मैं एक चीज बताऊं, कभी भी कोई मेहनत, उसका रिजल्ट 1 साल बाद 2 साल बाद आ जाता है। तो मैंने आते में शुरू में जहाँ पे फ्री में काम किया इंटर्नशिप के लिए, उन्होंने फिर मुझे ऑफर्स दी। तो बड़ा जरूरी है कि आप देख रहे हो, सर्च कर रहे हो, किस लोगों की हेल्प आउट कर रहे हो, इन ऑर्डर फॉर यू टू रिसीव समथिंग। अगर कोई चीज लेनी है जिंदगी सर से। मैंने इलान में जिस तरह वो वेडिंग में डील करते हैं उस पे इंटर्नशिप की हुई है, ठीक तो है। उधर से भी ऑफर्स वगैरह आती हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन आपने अपना बिजनेस करना हो तो उसके लिए कोई गाइडेंस दे दें। ऑनलाइन जैसे अपना कोई बिजनेस करना, मेरे ख्याल से जैसे अगर आप अपना ये करना चाह रहे हो, तो मेरे ख्याल या से फिर आउट ऑफ कंट्री जिस तरह होते हैं, आप उन्हें फ्रीलांसिंग वगैरह बना के देते हैं ना। आप लोगों को ये सिखा सकते हो कि इलस्ट्रेशंस कैसे करनी है, आप लोगों को ये बता सकते हो कि डिजाइनिंग कैसे करनी है, पैटर्न्स कैसे बनाने हैं। तो आप इस पे चीज पे काम कर सकते हो कि आप लोगों को ट्रेनिंग दो। ठीक है, बाहर के लोग सर्च कर रहे होते हैं, बट उसके लिए आपको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा चाहिए होगा मेरे ख्याल से। अगर आप वो मतलब वैसी अपनी सर्विसेज देनी है, उसना करना है, तो अगर बाहर के लोगों को अप्रोच करना है तो लिंक्डइन अच्छा चीज है। लिंक्डइन में लोगों से बातचीत करो, उन्हें को यार ये मेरा काम है, ये चीज है, मैं ऑनलाइन काम कर सकती हूँ। कोई बड़े फैशन हाउसेस में ढूंढो कौन लोग हैं जो एचआर में है, हायरिंग मैनेजर्स हैं, या जो वो लोग ढूंढो जो टॉप पोजीशंस पे हैं, उनको मैसेज करो। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Okay, guys, I'm gonna sign out now, and inshallah, I'll hope to see you soon. Thank you, guys.